जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि क्या किसी कॉलेज स्टूडेंट को बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और अगर तैयारी करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो तैयारी शुरू कर देते हैं तो तैयारी करने के क्रम में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अगर वो पालन करते हैं तो कॉलेज को पास आउट करने के बाद में बीपीएससी जैसे एग्जाम को निकालना उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के इनमें से कुछ प्रश्न के माध्यम से, कुछ सलाहों के माध्यम से मैं आज इस वीडियो को पूरा एक समझिए समराइज वे में आपके सामने पेश करूंगा, जिससे कि आप इसके बारे में हर एक अपडेट जो है जान पाए। तो सबसे पहले सवाल है, कॉलेज में रहते हुए बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। लेकिन मेरा अपना यहां पर एक सवाल है जो मैं खुद अगर स्टूडेंट था तो मैं खुद ही पूछना चाहता हूं अपने आप से। अगर मैं पूछूं कि मुझे क्यों बीपीएससी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कॉलेज में मैं हूं तो क्या मेरी कॉलेज की डिग्री प्रभावित नहीं होगी? क्या कॉलेज पास आउट करने के बाद में हम बीपीएससी के एग्जाम को तैयार नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी में जो एज लिमिट दिया गया है, बात समझ रहे हैं, जो एज लिमिट है, अगर आप पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो 20 साल, ऐसे नॉर्मल जो है 21 साल। तो 21 साल से लेकर के 37 साल तक जो जनरल कोई कैंडिडेट है उनको जो है बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो वो 40 साल तक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास है। तो इतने वर्षों की अवधि में आप कभी भी बीपीएससी का एग्जाम शुरू कर सकते हैं, तैयारी करना, और उसको दे सकते हैं। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स का आकर्षण बीपीएससी जैसे एग्जाम के प्रति क्यों है भाई, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बता रहा हूं इसमें, तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स बीपीएससी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके सफलता के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। पहला एक बात आप ध्यान रखेंगे, सफलता के चांसेस में वृद्धि देखने को मिलती है। देखो भाई, अगर कोई 3 साल कॉलेज में है और 3 साल तक वो अपने उन 3 सालों के पीरियड में कॉलेज के बाद और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद में उसके पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद में अगर पर डे कुछ समय वो निकाल लेता है पढ़ाई करने के लिए बीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित तौर पर मानिए अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में उनके सफलता के चांसेस में वृद्धि हो जाती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो एक तो इसलिए कि भाई आपके पास ऑलरेडी 3 वर्षों का क्या होता है, अनुभव होता है। 3 वर्ष आप ऑलरेडी पढ़ करके जाते हैं, और जैसे ही आप कॉलेज पास करते हो, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में जरूरी क्या है कि आपका ग्रेजुएट होना। तो अगर ग्रेजुएशन करते करते आप तैयारी कर रहे हो तो 3 सालों का जो ये अनुभव रहेगा आप चौथे साल में एग्जामिनेशन हॉल में पुट कर सकते हो। दूसरा भाई, अगर आप कॉलेज में रहते हुए बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर आप सफल होंगे तो सफल होने के बाद में आपके लिए टॉप पोस्ट तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हो, यानी आपके टॉप पोस्ट पे जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना है, जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है। सपोज मान लो कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की, ठीक है, 20 साल की अवस्था में डीएसपी बनते हैं, तो आप मान के चलो वो रिटायरमेंट तक नो डाउट आप वो कहां चले जाएंगे भाई, तो आईपीएस, यानी कि उनको आईपीएस में भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर सपोज मान लिया जाए आप 20 साल में आप आईपीएस, ये आप डीएसपी बन गए, सपोज मान लिया जाए पुलिस सर्विसेज में चले गए, उसके बाद आप अपना अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो तो उसके बाद आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं भाई, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, अगर आप में डेडिकेशन है तो। लेकिन उसके लिए काफी डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि उसे हम लोग कहते हैं भाई प्रमोटेड, हम लोग बात करते हैं एसपी के तौर पर उनका पदस्थापन होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई 21 वर्ष की अवस्था में अगर एसडीएम बनता है, बात समझ रहे हैं, तो वो जो है समझिए प्रमोटी आईएएस के तौर पर जो है वो लास्ट तक जाते जाते आ जाएंगे।
इवन ये भी आप सोच सकते हैं कि वो आप सचिव या सचिव के स्तर तक भी जा सकते हैं। मतलब अगर कम उम्र में आप सफलता ले लेते हैं तो मतलब ये जो टॉप पोस्ट पे जाने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात एक और आती है, अगर आप कॉलेज पास आउट होने के बाद बीपीएससी जैसे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका सर्विस पीरियड आप अंदाजा लगा लो 60 साल तक आप काम करोगे, तो यानी आपका सर्विस पीरियड जो होगा वह क्या रहेगा भाई, अधिक होगा। आप अंदाजा सोच लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल की अवस्था में DYSP बनता है तो वो नौकरी कितना करेगा, 40 साल तक नौकरी करेगा। अगर कोई 21 वर्ष की अवस्था में SDM बन जाता है, 22 वर्ष की अवस्था में SDM बन जाता है, तो आप अंदाजा लगा लो वो 38 साल और 39 साल की अवस्था तक नौकरी करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं आपका सर्विस ड्यूरेशन कितना है, आप कितना सैलरी वहां से उठाएंगे, और साथ ही साथ आपके अपने परिवार में जो चार्मिंग होगी आपकी, बात समझ रहे हो। 20 और 21 साल का लड़का या लड़की अगर DSP और SDM बन जाते हैं तो वो जब अपने घर परिवार में आस पड़ोस में जाएंगे, टोला कुटुंब के पास जाएंगे, तो समझिए उनका क्या एक तरह से समझिए समाज में वर्चस्व रहेगा, समाज में उनके कद की अहमियत क्या होगी। तो इन सारी बातों को अगर आपको देखते हुए कॉलेज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको BPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले फोकस करिए। ठीक है, तो ये इसलिए आपको करना चाहिए। दूसरा बात है, एक सवाल उठता है कि सर ठीक है हम लोग चाहते तो हैं कि तैयारी करें, लेकिन तैयारी करें कैसे, तैयारी करने के क्रम में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, यह भी बड़ा एक दक्ष प्रश्न उठता है। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। देखिए आज के डेट में, पहले क्या होता था, पहले के समय में अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉलेज में बहुत ज्यादा अटेंडेंस अगर नहीं भी होता था तो भी आपको परीक्षा देने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब कॉलेज में एटलीस्ट 75% अटेंडेंस तो अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर 75% अटेंडेंस आपको देखना है तो टाइम मैनेजमेंट आपको इसमें बड़ा फोकस करना पड़ेगा। यानी आपको अपने कॉलेज का जो टाइम है, बात समझ रहे हैं, पहले तो आप क्या करो भाई, टाइम का पृथक्करण करिए। सबसे पहले आप समय का पृथक्करण करें, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी टाइम को आप सेपरेट करें, समय का पृथक्करण करें। समय का पृथक्करण करने का मतलब यह हो गया कि आपको देखो भाई, इसमें इस तरह से आप टाइम निकालो कि जैसे सपोज मान लिया जाए कॉलेज अटेंड करने में आपको कितना टाइम लगता है आने जाने में, और कॉलेज में क्लास करने में। तो कॉलेज अटेंड करने में जो आपको टाइम लगा, एक तो वो टाइम हो गया, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, कॉलेज की जो पढ़ाई की हमने। दूसरा जो है भाई, सबसे बड़ी बात है, अपने कॉलेज के विषय की, अपने कॉलेज के डिसिप्लिन की पढ़ाई करें। यानी अपने कॉलेज के डिसिप्लिन की पढ़ाई, जैसे सपोज मान लिया जाए आपने साइंस लिया है, आपने आर्ट्स लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, तो उसके लिए आपका एक निर्धारण होना चाहिए कि मान लिया जाए मुझे अगर सपोज पर डे मैं यहां पर 3 से 4 घंटे दे रहा हूं पढ़ाई का, 3 से 4 घंटे दे रहा हूं, तो 3 से 4 घंटे आपने यहां दे दिया। इसके बाद आप आ जाओ, आप डिसाइड करो कि आपके पास रेस्ट टाइम कितना बच रहा है। इस रेस्ट टाइम को जो है ना आप कन्वर्ट करो क्वालिटी टाइम में। इस रेस्ट टाइम को आप क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करो। बात समझ रहे हैं, क्वालिटी टाइम में इस रेस्ट टाइम को आप कन्वर्ट करें। बात समझ रहे हैं, तो ये जो रेस्ट टाइम है, इस रेस्ट टाइम को आप क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करें। मतलब इसका सदुपयोग जो है आप अपनी BPSC की तैयारी करने में लगाएं। बात समझ रहे हैं, BPSC की तैयारी में इसको आप लगाइए, और कोशिश करिए कि जो आपका रेस्ट टाइम है, जो क्वालिटी टाइम है, इसके लिए एटलीस्ट पर डे भी अगर आप 4 से 5 घंटा निकाल लेते हो, बात समझ रहे हो, कम से कम 4 से 5 घंटा निकाल लेते हो तो आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कॉलेज अटेंड करने में मेरे पास अगर 6 घंटे का समय चला गया, चलिए इसको हटा देते हैं। कॉलेज की पढ़ाई करने में 3-4 घंटे हम निकाल लिए, 6-4 10 घंटे, और 10-5 15 घंटे अगर हम इस तरह से अपना मैनेज कर लिए। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि कॉलेज का जब उम्र होता है ना, वो उम्र थोड़ा सा जो रहता है मौज मस्ती का होता है। बात समझ रहे हो, कॉलेज की जो उम्र होती है थोड़ी मौज मस्ती की उम्र होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो भी बच्चा उस टाइम को मैनेज कर लेगा, क्वालिटी टाइम उसमें से निकालेगा, वो निश्चित तौर पर सफल होगा। और जो मैंने अभी बताया है कि आपको फायदा क्या मिलेगा,
वो फायदा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करिए, समय का पृथक्करण। कॉलेज में कोई अटेंड करने में कितना समय जा रहा है, अपने कॉलेज के डिसिप्लिन की पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे करेंगे, और पास नहीं करेंगे तो फिर सीधी सी बात मानिए आप एग्जाम देने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि कम से कम स्नातक तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे कॉलेज में हो उनके अपने डिसिप्लिन की पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इसका सपोर्ट आपको यहां मिलता है। ठीक है, और जो क्वालिटी टाइम, अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई प्रशासन में जाना चाहते हैं, पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, तो अगर इस क्वालिटी टाइम, रेस्ट टाइम को अगर क्वालिटी टाइम में आप कन्वर्ट कर लिए ना, बात समझ रहे हैं, और 4 से 5 घंटे केवल पर डे अगर आप दे दिए, तो निश्चित तौर पर आपका कॉलेज पूरा होने के साथ ही जो आप पहला फॉर्म भरेंगे उसमें आपको सिलेक्शन मिलेगी, और कोई आपको उस सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। यह भी बात आप मान लो। ठीक है, तो कॉलेज वाले बच्चे इस पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है भाई सेल्फ स्टडी अंडर करेक्ट गाइडेंस। सबसे बड़ी जरूरी चीज है। जैसे जब कॉलेज में हम होते हैं तो हमारे पास ये नहीं पता चलता है भाई कि हम तैयारी कैसे करें। बात समझ रहे? जैसे ठीक है सर, आपने कहा कि रेस्ट टाइम क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन भाई हम पढ़ें कैसे, क्योंकि हमारे पास तो कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, पहले सेल्फ, अगर खुद से अंदर से आप जगा लिए कि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप बीपीएससी का पीवाईक्यू और उसके साथ साथ आप बीपीएससी का सिलेबस देखो। पहले तो आप सिलेबस देखो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं बीपीएससी में। अगर कोई बच्चा बीपीएससी तैयारी करना चाहता है तो साफ तौर पर जो है उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज के सब्जेक्ट का चयन भी कर सकता है। जैसे अगर सपोज मान लिया जाए आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स लेते हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स लो, हिस्ट्री लो, पॉलिटिकल साइंस लो, ज्योग्राफी लो, तो उसका ऑब्वियस सा बात है भाई वेटेज आपको यहां पर मिलेगा। बात समझ रहे हो? साथ ही साथ उसके बाद क्या करो, पीवाईक्यू देखो। तो देखो इससे क्या होगा ना, अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, तो खासतौर पर उनको मैं बता देता हूं, जब आप बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको इधर भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। अपने कॉलेज वाला जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें भी सोचने समझने की क्षमता, आंसर राइटिंग करने की क्षमता जो होगी वो आपकी डेवलप होगी। ठीक है, तो सबसे पहले खुद से सिलेबस देखिए और पीवाईक्यू आप अध्ययन करें। पीवाईक्यू को देखें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगर इसके इतना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो भाई, एक प्रॉपर गाइडेंस का उपयोग करो। मतलब जैसे मान लिया जाए कोई भी आपके आस पड़ोस का, टोला पड़ोस का कोई भाई, कोई दीदी, कोई दोस्त यार, कोई दोस्त का जो भाई हो, कोई घर में चाचा हो, कोई भाभी हो, अगर किन्हीं का सिलेक्शन हुआ है तो उनसे आप पूछिए कि आपने क्या किया था। अगर वो भी नहीं होता है तो जैसे मान लिया जाए आप हमारे जैसे किसी टीचर्स को पकड़ लीजिए, सर बताइए कैसे हम लोग तैयारी करें। कुछ जो है वीडियोज आप देख लें कि कैसे तैयारी होता है भाई। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर आपको फोकस करना है पीवाईक्यू और सिलेबस को करते हुए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ समय है तो किसी अच्छे संस्थान में जाकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ही संस्थान में, किसी अच्छे संस्थान में जाकर के आप वो जांच लें और जाकर के एडमिशन ले लें और थोड़ा बहुत उसमें से आप पढ़ते जाएं। ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान रखना है, इससे आपकी कॉलेज की पढ़ाई पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से दिमाग समझ के चलिएगा। तो सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा करेक्ट गाइडेंस के नेतृत्व में, तब जाकर के जो आप सोचे हो कि हम ग्रेजुएशन पास करते हुए हमारी एसडीएम बनने की सपना या डीएसपी बनने का सपना पूरा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब आता है भाई रीडिंग टेक्स्ट बुक हैबिट। एक मैं बराबर बच्चों से ये बात कहता हूं कि बच्चों के भीतर जो है आज के समय में टेक्स्ट बुक पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। और अगर आपको समझिए कि सिलेक्शन लेना है और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत जो है इसको डेवलप कर लो। जिस बच्चे को टेक्स्ट बुक नहीं समझिए पढ़ने की आदत है, उनको तैयारी करने में काफी देर लगती है। बात समझ रहे हो? टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद में हर एक टेक्स्ट बुक को, जिस भी टेक्स्ट बुक को आप खत्म करो तो उसके नोट्स आप जरूर बनाओ। और ये नोट्स क्या होना चाहिए भाई, सेल्फ नोट्स होना चाहिए। ये नोट्स क्या होना चाहिए, सेल्फ नोट्स होना चाहिए। यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार से सेल्फ नोट्स को बनाओ। और ये नोट्स क्या होना चाहिए, तो एक तरह का समझो समरी होना चाहिए, एक तरह की समरी होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? तो अब एक बात आता है कि सर जी वो कौन से टेक्स्ट बुक हैं जिसको हमें कॉलेज के दरमियान में पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई मैं उस बुक लिस्ट को ही बताता हूं। बुक लिस्ट में अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो साफ तौर पर पहले तो एनसीईआरटी, मैं साफ तौर पर बच्चों को कहूंगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की
तो आप छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर पढ़िए 6 to 12 तक की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मैं प्रायोरिटी दूंगा, छठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़ लो। उसके बाद आप प्राचीन भारत के इतिहास में रामशरण शर्मा की किताब पढ़ सकते हो, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र साहब की किताब पढ़ सकते हो, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आप जो है बिपिन चंद्र साहब की किताब पढ़ सकते हो। ये हिस्ट्री के लिए, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्जाम में हिस्ट्री पेपर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बुक लिस्ट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए फिर से आप वही करोगे, 6 to 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी का आप पालन करोगे, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर मौका मिले तो महेश बर्णवाल की आती है कॉस्मोस पब्लिकेशन की भूगोल, आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए पॉलिटी के लिए, तो पहले तो एनसीईआरटी बेस्ट है भाई, एनसीईआरटी निश्चित तौर पर पढ़ें, एनसीईआरटी छोड़िएगा नहीं, बात समझ रहे हो। और यानी जो उसमें हम लोग सिविक्स का जो पेपर होता है उसको आप यहां पर कोशिश कर सकते हो भाई, तो 8 to 12 क्लास तक का आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत का जो किताब आता है उसको आप पढ़ लो, ठीक है, काम बन जाएगा। फिर अगर बात करते हैं जनरल साइंस को लेकर के, तो प्योरली एनसीईआरटी, जनरल साइंस को लेकर के जो है आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से बेहतर जनरल साइंस के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया तो यकीन मानो कि आपकी तैयारी जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी, और साइंस के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर पीवाईक्यू आप बना करके चलते हो तो। फिर आता है भाई बिहार। देखो, जब आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप बिहार एक परिचय देख सकते हैं इम्तियाज अहमद का। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, हर एक साल क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है, ठीक है, तो इसको एक बार देखना चाहिए। हालांकि जब आप कॉलेज में हो तो इसको भी आप स्किप भी कर सकते हो, लास्ट ईयर जब आपको एग्जाम देना रहेगा तब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और बिहार स्पेशल हमारे जो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की है उसे भी पढ़ सकते हो। इकोनॉमी जरूर देखना आप, इकोनॉमी में एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए, जो हमारे पास एनसीईआरटी है इकोनॉमी के लिए वो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, बात समझ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में हमारा जो ओनली आईएएस का बीपीएससी वाला का है वो, और संपूर्ण इकोनॉमी पढ़ लीजिए। फिर इससे बेहतर आपको जो है, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज उतना बीपीएससी में नहीं है, बट फिर भी जो पूछा जाता है वो इससे बाहर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो, जो बीपीएससी जैसे एग्जाम में सबसे बड़ी बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट पेपर होता है, वह होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट डालो। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, तो न्यूज पेपर आप पढ़ डालो, न्यूज पेपर का तो आदत डाल लो। अगर डेली न्यूज पेपर आप देख रहे हो तो डेली न्यूज पेपर पढ़ने का आदत जरूर डालो। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा कि भाई आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप शुरुआत स्टार्ट इससे करिए। और जैसे सपोज मान लिया जाए आप, जैसे हम लोग का खुद का अपना चलता है डेली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स हम लोग खुद पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं। 7 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे सुबह तक बीपीएससी वाला पे हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर जो है ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। कुछ भी नहीं बुझाए कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें सर क्या नहीं पढ़ें, तो आप क्या करो, इस डेली न्यूज़पेपर के डेली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ में, डीसीए का मतलब होता है डेली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ आप रोज 1 घंटा समय दीजिए। यकीन मानिए आपका करंट अफेयर जो होगा वो तलवार की धार के समान तेज हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। और ये देखिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में, जैसे आप बच्चों के से प्रश्न आता है कि सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, तो आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, हिंदी में अगर पढ़ना राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो इंग्लिश माध्यम के लिए। यानी इंग्लिश माध्यम के बच्चे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, और हिंदी माध्यम के बच्चे दैनिक जागरण, जनसत्ता और बिहार का कोई लोकल न्यूज आप पढ़िए, काम बन जाएगा। और सबका समराइज पढ़ना है तो डेली करंट अफेयर्स जो हमारी 7 बजे सुबह चलती है वो देख लीजिए, सब कुछ हो जाएगा आसान। यानी कॉलेज के साथ साथ आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके भीतर एक प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर डेडिकेशन नहीं होगा देन हम और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये डेडिकेशन चाहिए और साथ ही साथ डिसिप्लिन, कि भैया जो मैंने समय निर्धारित किया है, जो मैंने समय डिसाइड किया है, उस समय में मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूंगा, बात समझे। तो यही है आपका कॉलेज में रहते हुए आप बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, और बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है।
यकीन मानिए आपके कोई प्रश्न और होंगे तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको बता देना, ताकि कोई भी डाउट रहेगा तो उस डाउट को जो है हम लोग सॉल्व करने के लिए एक नया वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।